अस्सलाम वालेकुम सैमल क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ये जो लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें है कि वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब जो हमने जिस तरह से इस सवाल को हल करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखें, -2/5 मल्टीप्लाई इंटू 3/9 प्लस 8/6। तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, और राइट हैंड साइड में यही -2/5 पहले इस रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद यही -2/5 फिर 8/6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों के दरमियान में ये पॉजिटिव का साइन आ रहा है जो कि यहाँ पर है। तो चलें पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा हल कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को हल करेंगे। हमने इसमें वेरीफाई करना है कि दोनों साइड हमारे पास इक्वल आती हैं या नहीं। तो ये जो -2/5 है इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, ये जो ब्रैकेट में है इसको पहले हम हल करेंगे। तो जैसा कि हमने 1.3 में सवाल हल किए थे, 1.2 में भी किए थे, एलसीएम लिया था रैशनल नंबर का। ये रैशनल नंबर है 3/9 और ये भी 8/6। पहले हम ये 6 और 9 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6 चूँकि छोटा है और 9 बड़ा है, इसको बाद में लिख लेते हैं। इसको हम 2 के टेबल पे स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 9 वैसे, अब 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 1 3, 2 3 6, 6 3 18। तो 9 और 6 का एलसीएम आता है हमारे पास 18। अब इस 9 और 18 को हम डिवाइड करते हैं। 9 2 18, 2 आता है हमारे पास आंसर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 और 18 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 3 18, 3 आता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब देखें ये 6 प्लस 24 इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 30। अब जब तक ये ब्रैकेट में थे ये 2 रकमें थी, यहाँ पर भी 2 हैं। जब इनको हम एक रैशनल नंबर में तब्दील करेंगे तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई का साइन, ये 6 + 24 30/18 वैसे। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो 2 1 2, 2 9 18, 5 1 5, 5 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ेंगे तो 30 आएगा। अब 3 2 6, 3 3 9। तो ये आता है हमारे पास माइनस, यहाँ पर माइनस बाकी रहा था, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 -2 और नीचे 3 1 3, तो ये आता है -2/3। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा भी देख लेते हैं। तो इसमें है -2/5 मल्टीप्लाई 3/9। तो पहले अगर हम इसमें इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो 3 1 3, 3 3 9, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 या 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो यही दोनों आपस में ये भी डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इनको काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी। तो 3 1 3, 3 3 9, -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। अब ये प्लस का साइन वैसे, 2 1 2, 2 3 6, 8 1 8, माइनस का साइन वैसे, 5 3 15। अब ये बाहर प्लस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन, ये है -2/15 -8/15, दोनों के नीचे मुखरिज में 15 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा। इस तरह से अगर हम 15 एंड 15 का एलसीएम लेते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5, 3 5 15, तो ये 15 आया। अब 15 और 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 1 15, 1 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस वैसे इधर 15 और 15 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, 8 एंड 2 को प्लस करेंगे तो 10, साइन कैपिटल वैल्यू का 8 का। अब 5 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ते हैं 10 आता है, 3 तक पढ़ते हैं तो 15, एक ही टेबल पे इनको कट कर लेंगे तो हमारे पास इधर भी आंसर आ जाएगा -2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, -2/3 इज इक्वल टू -2/3, राइट हैंड साइड भी यही है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में है 10/11 मल्टीप्लाई बाई 6/7
प्लस 9/4 इज इक्वल टू 10/11 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस इंटू 10/11 मल्टीप्लाई 9/4। तो इसमें भी हम जो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा है उसको सॉल्व कर लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम पहले हम फाइंड कर लेते हैं। 4 पहले लिखेंगे, 7 बाद में। 2 2 ज़ार 4, 7 वैसे क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता। 2 1 ज़ार 2, 7 वैसे। उसके बाद अब 7 पे 7 1 ज़ार 7, तो 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो एलसीएम आता है हमारे पास 28। अब 7 और 28 को हम डिवाइड करेंगे। 7 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 28 आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब 4 और ये 28 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 7 ज़ार 28, 7 आया। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब देखें 10/11 वैसे नीचे उतार लेंगे। 4 + 3 7, 2 + 6 8, 87/28। अब ये अगर अब इसको मज़ीद देखते हैं तो 2 के टेबल पे तो ये कट होता है। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ऊपर बाकी बचता है 5 एंड 87। 5 7 ज़ार 35, 5 लगा 3 कैरी, 5 8 ज़ार 40 + 3 43। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। ये 14 और ये 11। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये 4 4 + 1 5 और 1 वैसे, ये 154। अब चूँकि ऊपर रकम बड़ी आ रही है 435 नीचे छोटी, तो हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। 435 को अंदर रखेंगे और 154 को बाहर। तो इसका टेबल अगर हम 154 का 2 तक पढ़ते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी 2 1 ज़ार 2 + 1 3। और अगर 3 तक पढ़ते हैं, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी 3 5 ज़ार 15 + 1 16, 1 कैरी 3 1 ज़ार 3 + 1 4। तो ये 462 है, हमारे पास 435 है, तो ये पढ़ा हो जाता है। अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो 2 तक पढ़ेंगे तो याद है हमारे पास 308। इधर से कैरी लेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, इधर बाकी बचा 2। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 2 होल 127/154। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे 2 होल 127/154। अब इसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखें 11 के टेबल या 6 के टेबल में ये दोनों कट नहीं हो सकते, ये भी कट नहीं हो सकते। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। प्लस वैसे ये कट हो सकते हैं। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा हमारे पास। अब ये ब्रैकेट में लिख दिया था, आप इसको ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। प्लस वैसे ब्रैकेट ओपन 45/22। अब हम 77 और ये जो 22 है इसका हम फाइंड कर लेंगे एलसीएम। तो ये 22 पहले लिख देंगे, 77 बाद में। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 77 वैसे। अब ये 7 के टेबल पे 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। अब 11 के टेबल पे 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने किया था यहाँ पे 154 आया था, तो ये आता है हमारे पास आंसर 154। अब 77 और 154 को अगर हम डिवाइड करते हैं 154 एंड 77, तो 77 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 77 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी 2 7 ज़ार 14 + 1 15। तो 77 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 आता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 157 लिख दिया, 154। तो ये 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। 2 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 6 ज़ार 12। अब ये 22 और 154 को आपस में हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये है 22 डिवाइड बाय 154। तो 22 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी 7 2 ज़ार 14 + 1 15, 7 से तो 154 आता है। तो 22 को हमने 154 इन दो को डिवाइड किया, 7 आंसर है। 7 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 वैसे का वैसे, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 154 वैसे। अब इसको भी इसकी तरह अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर किया था मैंने डिवाइड, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 2 होल 127/154। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। तो इसके अंदर हमें सवाल इस तरह से दिया गया है
कि प्लस की जगह माइनस आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर दूसरी तीसरी रकम माइनस हो रही है, पिछले 2 सवालों में दूसरी और तीसरी रकम प्लस हो रही थी। तो इसके राइट हैंड साइड में भी वैसे ही है कि पहली रकम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर पहली रकम इस दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों के दरमियान माइनस। तो देखें, अगर हम 12 और 6 का एलसीएम पहले हम फाइंड करते हैं तो 6 पहले लिखेंगे, 12 बाद में। 2 3 6, 2 6 12, 3 वैसे, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12। तो ये आता है एलसीएम 12। 12 को जब हम 12 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। 12 1 12। तो 1 आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब 6 और ये जो 12 है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 2 12, 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 8 में से माइनस कर देंगे 4 तो 4 बाकी बचेगा, नीचे 12, ये 15 और 16। अब इसको हम कट कर लेंगे, 3 5 15, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16, 5 1 5, 4 4 16। तो ये हमारा एक साइड का आंसर आ जाता है। अब हम दूसरे हिस्से को अगर हम हल करते हैं इसके राइट हैंड साइड को, तो 3 5 15, 3 4 12। इसको अगर हम 8 के टेबल पर डायरेक्ट डालें, 8 1 8, 8 2 16, तो ऊपर बाकी बचेगा 5 1 5, 2 4 8, माइनस 3 5 15, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, तो ऊपर बाकी बचता है 5 1 5, 16 1 16। अब 8 और 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 8 और 16 का एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो आंसर आता है हमारे पास इनका एलसीएम में 16। अब 8 और 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 16 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 16 और 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब 10 - 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/16। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5/16 इज इक्वल टू 5/16। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो कि है -4/6 मल्टीप्लाई इंटू 8/10 -4/5 इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट -4/6 मल्टीप्लाई 8/10 ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटू -4/6 मल्टीप्लाई 4/5। तो ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने तीसरा पार्ट किया था। 10 और 5 का पहले अगर हम एलसीएम लें तो 5 पहले लिखेंगे, 10 बाद में, 5 वैसे, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 2 5 10। तो एलसीएम आएगा 10। 10 और 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 5 और 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 के टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 10 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब ये 8 प्लस का है, ये माइनस का, 8 में से 8 गया 0। अब अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि इनको कट करने की बजाय, जबकि ये इसके साथ भी कट हो सकता है, इसके साथ भी, लेकिन इस तरफ 0 आ रहा है। अगर हम -4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, और 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड हो रही होती है आंसर 0 होता है। तो जब आंसर 0 है तो हम इसको मज़ीद यहाँ पर कट नहीं करते। अच्छा, अब इसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा अगर हम देखें तो ये -4 है, 10 है, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6। तो ऊपर बचता है हमारे पास 8 1 8, ये -3 5 15। और इसको अगर हम देखें तो 2 2 4, 2 3 6, तो ऊपर -4 2 8, 3 5 15। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस। अब ये -8/15 प्लस 8/15 है, हम यहीं पर भी इनको कट कर सकते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, लेकिन अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो भी 0 ही आएगा, इधर कट कर दें तो भी 0। तो 15 और 15 ही है तो एलसीएम 15 आएगा। 15 को 15 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा। 15 और 15 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। अब -8 और +8 आपस में कट हो जाएंगे, इधर बचेगा 0/15। 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो आंसर 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।